गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त, मौज बहार। सब लोग इधर कनेक्शन बिठाएं यार। वी वर डिस्कसिंग, एक्चुअली एवरीबडी इज सो कीन ऑन, देखिए हम हर इंसान जो है अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देता है पैसा कमाने के लिए। तो पीपल डिजायर कि उनको पास बहुत सारा पैसा हो, बट ऑब्वियस सी बात है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। काफी सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप घर पे पॉकेट मनी मांगते हैं तो वहां पे लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, अनलिमिटेड तो मिलती नहीं है कहीं पे भी। तो एज सच आप फाइनेंस को मैनेज करते हुए आ रहे हैं कि आपके पास पैसा है, उसको खर्च करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आना लिमिटेड है। अगर कहीं मम्मी पापा से एग्जॉस्ट हो रहा होता है तो कहते हैं मेरे को नानू के घर जाना है, नानी के घर जाना है, नानी के पास जाके, मामू के पास जाके वहां पे थोड़ा सा एक्सटर्नल कुछ एडिशनल फाइनेंस टाइम टू टाइम अरेंज करें, एज द केस में भी। चलिए मजाक छोड़ते हैं, लेकिन बेसिक बात क्या है, यहाँ पे हम आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो ये सब्जेक्ट है वो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और कॉर्पोरेट मींस कंपनी। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या चीज है जी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नकली पर्सन, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है जी। और इसके पैसे, इसके फाइनेंस को हम लोगों ने मैनेज करना है। तो कॉर्पोरेट कंपनी का जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना है। चलो जी, थैंक यू, अब आप जाओ। नाउ एक्चुअली ऐसा है, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी करनी है। तो कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम लोग करेंगे, सबसे पहली बात, स्टेप बाय स्टेप कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने करनी है। लोग कहते हैं, पहली चीज जैसे मैं आपको बोल रहा था, लोगों का ये कहना है कि यार हमें ना पैसा चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है, पीपल एवरीबडी टुडे, इन ऑर्डर टू लिव आवर लाइफ the way we want to, some luxury, some needs and wants, as well as some luxury, all, sabhi ke liye people need money. So what we say, people desire that they should have lots of money. लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब सारा पैसा हो। आप लोगों ने शायद प्रोबेबली ये वाला गाना देखा हो, सुना हो। थोड़ा पैसा मुझे मिल जो जाए, थोड़ा पैसा ऐसा वैसा चाहे जैसा, पर कैसे, मगर कैसे। बस अब कोई फायदा नहीं है, वापस ले आओ, थैंक यू। तो देखो ऐसा है, लोग कहते हैं मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा, है जी। लेकिन एक बात बताएं, इंसान अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देता है पैसा कमाने के लिए, एंड हम समय देखते रहते हैं कि बीतता रहता है, टाइम जो है वो बीतता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो हम क्या कहते हैं? एवरी डे यू सी दैट टाइम पासेस बाय। अच्छा खैर, लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहली चीज, हम हर रोज जो है, एवरी डे वी सी दैट टाइम पासेस बाय, ओके। और हम कभी भी इस समय को पास होने से नहीं रोक सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपकी क्लास अभी शुरू हुई है, वो खत्म हो जाएगी, समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, और हम लोग कभी ना समय को रोक पाए, ना रोकने की कोशिश करनी है, ना रुक सकता है। हमें अल्टीमेटली क्या है? समय को यूटिलाइज करना है। एक्चुअली फाइनेंस में हम लोग अक्सर, लोग, आप लोगों ने कभी कोटेशन कभी सुनी भी हो तो लोग कहते हैं यार टाइम इज मनी। अगर आपने सुना हो, इफ यू हैव एवर हर्ड पीपल से टाइम इज मनी, देखो हम क्या कहते हैं, पीपल से दैट टाइम इज मनी। थैंक यू। तो देखो, पीपल से टाइम इज मनी, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एक इंसान, एक बड़ी सिंपल सी बात, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन जितना मर्जी पैसा दे दे उसे वो जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं तो सिंपल सी बात आपको ये कहता हूं कि जो आप करो, जैसे आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ो, उसको एंजॉय करो, उस समय को एंजॉय करो। काम कर रहे हो, आप आर्टिकलशिप करोगे, उस टाइम पे उस टाइम को एंजॉय करो। यू आर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, वट एवर यू डू, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज टाइम वंस स्पेंट will not come back, and that's my objective, that's my motto. What? कि देखिए ऐसा, I want you to enjoy the studies. क्लासेस में आप देखोगे, that's the basic motto in a very simple manner. कोशिश है कि आपको बेस्ट मैनर में
कम्युनिकेशन स्ट्रेट अवे इनटू योर माइंड घुसूं, जितना हो सकता है आपके साथ कनेक्शन बिठाऊं, और प्लीज आप लोग भी कनेक्शन बिठाना, वन वे प्रोसेस नहीं होता। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू। तो हम लोग कहते हैं वंस अगेन, पीपल से दैट टाइम इज मनी। आप लोगों ने वैसे प्रोबेबली मे बी सीपीटी किया हो। एक्चुअली यहाँ पे सारे सीपीटी किए हुए नहीं आए होते हैं, ये आपको पता हो। आज की डेट में डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी है। कई लोग जो है ग्रेजुएट्स होते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकते हैं, कई लोग सीपीटी करके आते हैं, एज द केस में भी। तो अगर आपने सीपीटी किया हो तो शायद उसमें आपने मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ा हो। अगर आपने मैथ्स एंड स्टैट्स पढ़ा हो तो आप लोगों ने प्रोबेबली प्रेजेंट के मनी से फ्यूचर वैल्यू निकालना शायद देखा होगा, प्रोबेबली। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट यही है कि आज का 1 रुपया और आज से 1 साल बाद का 1 रुपया बराबर नहीं है। तो आपने हेडिंग डालनी है, जस्ट ऐसे ही एक दो थोड़ा थोड़ा ना सेंटेंस लिखते रहना चाहिए, ताकि ना हाँ जी हम कुछ पढ़ते जा रहे हैं कुछ लिखते जा रहे हैं। एक हल्का सा, ओके, टाइम वैल्यू मनी एक स्मॉल टॉपिक है, तो आप लोगों ने टाइम वैल्यू मनी के बारे में हल्का सा आपने लिखना है कि बेसिकली आज का 1 रुपया और आज से 1 साल बाद का 1 रुपया, 2 साल बाद का 1 रुपया, 3 साल बाद का 1 रुपया बराबर नहीं है। एंड हाउ डू वी राइट इट इन इंग्लिश? वी राइट इट लाइक दिस: time value of money means that the money received today is different from the worth of rupee या money received in future। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। टाइम वैल्यू मनी का मीनिंग है, फिर इसी की इक्वेशन भी लिखवा दूंगा आप लोगों को कि भाई फ्यूचर वैल्यू दैट इज जो आज से 1-2 साल जितने भी साल बाद फ्यूचर में कभी भी फ्यूचर की वैल्यू 6 महीने बाद के, अगर फ्यूचर के मनी की वैल्यू अगर निकालनी है तो प्रेजेंट के मनी की वैल्यू प्लस जो वैल्यू ऑफ मनी दैट इज टू बी अर्न, जो हमें उस पर कमाई होनी है, टाइम वैल्यू मनी दैट उससे कुछ इंटरेस्ट हम लोगों ने कमाना है। तो आप लोग लिख लें प्लीज, टाइम वैल्यू मनी मीनिंग। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जान पहचान। देखो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, पहली बार में जान पहचान होती है, पहली बार में कभी दोस्ती नहीं होती। आप यहां पे किसी के साथ आके बैठे, आप ये नहीं कह सकते मेरा दोस्त है अनलेस कि आप उसे पहले से जानते हो। पहली बार में जान पहचान, वी आर जस्ट हैविंग एन एक्वेंटेंस, हेलो हाउ आर यू, दैट्स इट। तो लिखो जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जिन्होंने भी ये लिख लिया हो, टाइम वेस्ट मत करो, लिखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी भी लिख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। मैं इसको हटाने लगा हूं जी, हटा रहा हूं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 and 5 gone। ओके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी लिख लीजिएगा इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस इंटरेस्ट अर्नड। सो अब तक लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, रादर कहेंगे कि मेजर पार्ट ऑफ देयर जवानी लगा देते हैं आफ्टर मनी। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट जनरल सेइंग। मेनी पीपल स्पेंड देयर लाइफ टाइम रनिंग आफ्टर मनी। पैसे के पीछे भागते हैं, है ना जी। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपने बात सुनी होगी, हार्ड अर्न्ड मनी, खून पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, टेक एन एग्जांपल, आपने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, आपने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, और वो पैसा जो आपके पास आया, आपने पैसा कमाया बड़ी मेहनत करके, वो पैसा जब आपके पास आया तो आप ऐसे ही नंबर 1 वाइल अवे नहीं करोगे उसको, जस्ट लाइक दैट बर्बाद नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहोगे। तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे? ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू कीप योर हार्ड अर्न्ड मनी सेफ एंड सिक्योर। कहने का मतलब, इमेजिन करो तो ये क्या हो रहा है जी, खून पसीने की कमाई जो है, हम उसको सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई को हम लोग सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन एक बात क्या है, आपने अगर अपने पैसे को तिजोरी में रखा, इफ एनीबडी कीप्स देयर मनी इन अ सेफली है यार, भैया अपना पैसा ना मोटी वाली तिजोरी में पड़ा है जी,
और ये 1 लाख रुपया पड़ा है जी, बस सेफ है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसकी चाबी ना ऐसे हमने छुपा दी, हमने कुत्ते को खिला दी थी चाबी। मतलब मजाक छोड़ो, जैसा भी है, हमने जो है सेफ में रख लिया अपना पैसा। अब आप एक बात बताओ, बट आपका पैसा सेफ में पड़ा या तिजोरी में पड़ा या आपके बैंक के किसी लॉकर में पड़ा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो मैग्नीफाई नहीं हो रहा, वो इंक्रीज नहीं हो रहा। एंड टाइम वैल्यू मनी इसी चीज के अगेंस्ट है कि भैया आप का 1 रुपया 1 साल बाद वो बढ़ेगा तभी जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। जस्ट तिजोरी में पड़ा पड़ा पैसा ना, आपका सेफ में पड़ा पड़ा पैसा कभी भी मैग्नीफाई या मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो लेट अस सी कैसे कहते हैं जी हम लोग। अब जैसे इमेजिन करो, ये 100 का नोट बैठा है सेफ में, आराम से जूस पी रहा है, और जूस पीते पीते जो है अंदर सिक्के पैदा कर रहा है। क्या ऐसा होगा? श्योरली योर मनी इज नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई। मेरा बच्चा। बच्चे पैदा कर रहा है। नहीं मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। लॉजिकल नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? सेफ में पड़े पड़े पैसा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है जी, अंदर 100 का नोट जो है ये सिक्का जी, सिक्के पैदा कर रहा हूँ, मेरा तो काम यही है। मतलब सॉरी, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हाट द थिंग इज, एक सिंपल सी बात, आपने वो पुराना सा एक गाना सुना होगा, आजा 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 आ आ आ, सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? आजा 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 आजा। अब ये किसको बुला रहे हैं जी? पैसे को बुला रहे हैं। देखो पैसे, अब इमेजिन करो पैसे को बुला रहे हैं, पैसा आजा मेरे पास, आजा आजा आजा। बट एक बड़ी सिंपल सी बात, पैसा अपने आप में आसानी से स्ट्रेट अवे नहीं आएगा। मनी विल नॉट कम जस्ट लाइक दैट। आप सोचो जी हाँ पैसा हमारा अपने आप ही आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। पैसा तब आएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास टेक एन एग्जांपल, तिजोरी में पड़ा है पैसा, वंस अगेन भाई, तिजोरी में पैसा पड़ा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि तिजोरी में जो पैसा बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो वहीं पे बैठा बैठा जी सिक्के पैदा करेगा, है जी? इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा प्रैक्टिकली हो जाए, है जी? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दिस इज मजाक। तो प्रैक्टिकली क्या चीज हो सकती है? व्हाट कैन बी द प्रैक्टिकलिटी? व्हाट कैन हैपन एक्चुअली? मनी विल मैग्निफाई और मल्टीप्लाई ओनली व्हेन यू इन्वेस्ट इट। तो एक ना छोटी सी एक कहानी दिखाता हूं। एक बंदे के पास आम के बीज हैं या गुठलियां हैं। अब वो गुठलियां हैं, उनको वो कहता है ये मेरी सेविंग्स है जी, मैंने सेविंग मैंने संभाल के रखी हुई हैं, इनको मैं तिजोरी में रख देता हूं। भैया वो आम की गुठलियां कभी भी पेड़ नहीं बनेंगी, कभी भी मैग्नीफाई नहीं होंगी, कभी ग्रो नहीं करेंगी, कभी बढ़ेंगी नहीं, अनलेस कि आप उनको बोएंगे नहीं या एज द केस में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इज यू हैव केप्ट योर मनी समवेयर, इन्वेस्टमेंट्स इज यू आर ट्राइंग टू मेक योर मनी ग्रो। ठीक है जी? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे 3 डिसीजन, और ये पहला डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो श्योरली योर मनी इज नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई और मैग्नीफाई अनलेस कि आप उसे इन्वेस्ट करें, राइट? तो अब जरा देखते हैं सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पूरी स्क्रीन पे लगाओ Difference यार। between saving and investing. Say you have 100 mango seeds. Those are your savings. Now you could just put these seeds in a box and be content, but that would be a little silly, wouldn't it? On the other hand, you could go the smarter way and are patient with the entire process. You will end up with a grove of mango trees that actually yield fruit. वापस लगाओ भाई साहब। नाउ सबसे पहली चीज, वंस अगेन, अगर आपने देखा हो थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दी थी, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। है भाई, फिर से आओ यार, फिर से खेलेंगे आपके साथ। व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट? देखो आपके पास ये कोई आम के बीज है या आम की गुठलियां हैं, राइट? एंड आप ये चाहते हैं कि आपके आम के बीज या आम की गुठलियां जो हैं वो ग्रो करें। अगर आप उनको सेफ में रख दें, अगर आप उनको तिजोरी में रख दें, Difference between saving and investing. Say you have 100 mango seeds. Those are your savings. आपने सेविंग्स को आइडल रख दिया, तो देखो मकड़ी के जाले पैदा हो गए उसके ऊपर, बन गए एज द Now you केस। could just put these seeds in a box and be content, हवाएं आ रही हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। but that would be a little silly, wouldn't it? On the other hand, you could go the smarter way and अब अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रो करें,
तो इनको निकालें, पैसा सेविंग्स को निकालें और उसको इन्वेस्ट करें. Actually plant your seeds. If you plan carefully and are patient with the entire process, you will end up with a grove of mango trees that actually yield fruit. ओके, नाउ एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपने ये कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है. आई होप आप लोगों ने ये कहावत सुनी हो. इट इज सेड दैट मनी पुल्स मनी. ये देखो, कुछ नहीं होता, सब बकवास है. देखो बाबू, ऐसा है, कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, मनी पुल्स मनी. यार ये तो झूठ हो गया, अब भी कभी झूठ हो गया, ये तो गलत हो गया. ये तो गुमराह करते हैं ऐसी बातें कह के, मनी पुल्ड मनी, मनी पुल्स मनी, मनी पुल्स मनी. फालतू की बात है ये तो. ऐसा है जी, ये फालतू की बात नहीं है, समझदारी वाली बात है. बस समझ में उसको आती है जो समझ लगाता है. जिसमें समझ होती है, जो समझदार होता है, वही इसको समझ पाता है. सर जी ये क्या बोल गए आप? मैं ये कह रहा हूं बाबू, मनी पुल्स मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? मनी पुल्स मनी व्हेन इट इज इन्वेस्टेड. अनलेस मनी इज इन्वेस्टेड इट विल नॉट पुल मनी. आप कहें कि पैसा पैसे को खींचेगा, है जी. अब जैसे हमारी जेब में या हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है पैसा और वो पैसा पैसे को खींचेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई. तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा, ये भाई की पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा, इट विल नॉट पुल मनी. सॉरी, unless and until this money is invested, unless and until this money is invested, there will be no magnification or increment in money. Making a shrewd investment या making समझदारी वाली investment is the soundest way I know. मुझे सही जो तरीका पता है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना. इफ यू वांट योर मनी टू ग्रो, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे, तो वो कब ग्रो करेगा? जब आप उसको ढंग से तमीज से इन्वेस्ट करेंगे. एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा है, बैंक में एफडी करा दो, ग्रो हो जाएगा. सेविंग बैंक आपको 4% का ब्याज देता है. आज 100 रुपए डालना, 100 के 104 हो जाएंगे. बहुत अच्छी बात है. तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन कीप योर मनी इन बैंक सिंस इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट. आपका हार्ड अर्न मनी है ना, आप सेफ्टी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, बैंक में जमा करा दो. सिंपल. लेकिन एक बात बताएं, इन्फ्लेशन, आज जो चीज 100 रुपए की आ रही है, अगर इन्फ्लेशन 8% है, वो एक साल बाद 108 की आएगी. तो अगर 4% आपने इंटरेस्ट लिया भी, तो जो आपके 100 रुपए वो 104 होंगे. आपकी तो परचेजिंग पावर भी इंटैक्ट नहीं रही है, तो बेकार है, बेवकूफी है. तो आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो क्रॉस करनी चाहिए ना. तो सिंपल सी बात है, आप सेफ्टी के चक्कर में पड़े रहें कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफ होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, बट सेफ्टी के चक्कर में आप ये भूल जाएं कि आपका मनी ग्रो करना चाहिए. नहीं, सॉरी, गलत है, वेरी सॉरी, बहुत गलत चीज है. तो अनलेस यू टेक अ रिस्क in regard to investments, there cannot be a reward. So what we are talking about is your money is safe in the bank, but you want your money to grow. And if you want your money to grow, you need to make good investments. Here we go. So if you want to see your money grow fast, you need to make good investments. अच्छी investments करनी चाहिए. और इसी को हम लोग कहते हैं, you should think a lot before making investments. आपकी investments करने से पहले आपको बहुत सोच विचार करना चाहिए. क्योंकि अगर आपने ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की, एक्चुअली क्या 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन है, और ये पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन. 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है. फर्स्ट डिसीजन इज विच डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगी, तो तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर सकता है. हियर वी गो. इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन रूइन यू. आजा भाई, आजा भाई. तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम. तो लुट जाएंगे और क्या होगा? लुट गए, हाँ लुट गए. तो हम लोग क्या करें बेसिकली, इफ यू वांट योर मनी टू मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई, इंक्रीज, तो मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स. मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स इज द की ऑफ मेकिंग मोर मनी. आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या करें? आप अपने पैसे को ढंग से तमीज से इन्वेस्ट करें, अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्ट करें. लेकिन बात क्या है, हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के लिए प्रॉपर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग करनी चाहिए.
फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शंस, प्रोजेक्शंस, सारी चीजें करनी चाहिए। फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शंस, प्रोजेक्शंस एंड प्लानिंग। सो हम कहते हैं 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। और हमारे, मैंने आपको कहा 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस हैं। कौन कौन से हैं? एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, एक डिविडेंड डिसीजन। ठीक है जी। तो आप लोग देख रहे हैं एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नीड्स फोरकास्टिंग, टाइमली फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। प्लीज एक काम कीजिए, ये सेंटेंस लिख लीजिए। एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, लिखो 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 लिखो। एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नीड्स टाइमली फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ठीक है जी। और मैंने आपको क्या कहा, कितने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है? 3। कौन कौन से? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस 3 है, जिनके आसपास आपका सारा कोर्स रिवॉल्व करता है। मैं हटा चुका हूं इसको, आप लोग उम्मीद है लिख चुके हो। नहीं लिखा हो तो मैं वापस कर देता हूं फॉर अ सेकेंड और 2। एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नीड्स टाइमली फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या है जी हमारा? इसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन है। कौन कौन से? पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। लिखो, तीनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के नाम लिखो। लिखो 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 लिखो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड्स डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। अगर कैटेगराइज करना हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैटेगराइज किया जा सकता है इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखो जी, हम फाइनेंस अरेंज करते हैं और फाइनेंस अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंस अरेंज करते हैं और फाइनेंस अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से कमाई करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से कमाई करते हैं और उसका एक हिस्सा जो है हम लोग डिविडेंड्स की तरह बांट देते हैं और एक हिस्सा जो हम लोग रिटेन कर लेते हैं। एक बार फिर, कंपनी के 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। पहला डिसीजन हमने टेकन एग्जांपल, कंपनी ने फाइनेंस अरेंज किया, उससे इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस अरेंज किया, उससे इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट से कमाई की, उस कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड्स की तरह बांट दिया और एक हिस्सा वापस रिटेन करके इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस हैं। नेक्स्ट, तो 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस आपने लिखा था। इसके आगे प्लीज इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैटेगराइज कीजिएगा 2 पार्ट्स में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह की होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? प्लीज, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली किसे कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स को। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किसे कहा जाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स को। आप लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1 ईयर और मोर, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाजू में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो सबसे पहली चीज आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, इट्स नॉट अ करंट एसेट्स डिसीजन, इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर और मोर, इसे हम लोग कहते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। ठीक है जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में लिखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट हमें क्या करना चाहिए? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। और हमें, आप लोगों ने बचपन में कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मैन, मनी, मशीन, मटीरियल। कुछ याद है? मैन, मनी, मशीन, मटीरियल। इनको हम लोग असेस करेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या हम उनको अरेंज कर पाएंगे या नहीं। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हमें क्या करना चाहिए? हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, हमें एक एस्टिमेशन करना चाहिए किस चीज का, कि हमें क्या मैन, मनी, मशीन, मटीरियल कितना चाहिए होगा। ये देखिए, पढ़ते हैं बिफोर और फिर उसके बाद लिखेंगे, पहले सिर्फ पढ़ेंगे। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सो एज टू ascertain whether the various resources such as men, money, machine, material will be available for the proposed project. So before commencement of a project, it is required to prepare a project report so as to ascertain as to whether various resources such as men, money, machine, material, etc.
will be available for the proposed project. Now let me move to the next concept. प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करना है कि यार मुझे प्रोजेक्ट अगर इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए पहली बात तो देखिए, ध्यान से सुनेगा, आपको ये डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस. तो लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, सब लोग ध्यान देना. Here we go. So type of business. अभी लिखना नहीं है, लिख लेंगे सारे के सारे. सबसे पहली चीज ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना. What type of business you want to do? Take an example. Dhirubhai Ambani, he came to India, right? He came to India from Yemen. वहां पे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे. गरीब देश का बंदा बाहर कमाने गया, फिर वहां से वापस आया, यहां आके भारत में थोड़ा सा कुछ पैसा इकट्ठा करके आया. उसने ट्रेड करना शुरू किया. किस में? पॉलिएस्टर में. He started dealing in polyester. लाइसेंस राज था. somehow he started. पार्टनरशिप की पहले, फिर बाद में अपना काम किया. फैक्ट्री लगाई, पॉलिएस्टर बनाएंगे. आपने सुनी होगी ब्रांड ओनली विमल, विमल. तो विमल ब्रांड बनाई. एज द केस में भी फिर इसके लिए क्या चाहिए था? पॉलिएस्टर के लिए इन्हें केमिकल्स चाहिए होते थे, तो केमिकल बनाने शुरू कर दिए. फिर केमिकल्स के लिए इन्हें क्या चाहिए होता था? पेट्रोकेमिकल्स. इन्हें ऑयल एंड गैस, वहां पे काम करते थे, फिर पेट्रोकेमिकल्स में घुस गए. तो पहली चीज तो देखो, मेरी बात सुनो, कोई भी, किसी ने भी कोई भी काम करना है, फर्स्ट डिसाइड ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस शुड बी डन. फिर अगर बिजनेस डिसाइड कर लिया, टेक एन एग्जांपल, ऑयल का बिजनेस करना है, तो ऑयल के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यार. एक्सट्रैक्शन है, रिफाइनिंग है, रिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आपको नॉलेज ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए. नंबर 1, क्या बिजनेस करना है. नंबर 2, नॉलेज होनी चाहिए. नंबर 3, चलो आपको नॉलेज ऑफ द बिजनेस है, आपको ये असेसमेंट करनी है कितना पैसा चाहिए, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड. फिर उसके बाद आपको पैसा कितना चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या लगाओगे, व्हाट टेक्नोलॉजी विल यू गो फॉर. देन लोकेशन, कहां लोकेट करोगे अपने प्रोजेक्ट को. मैनेज कौन करेगा, हु इज गोइंग टू मैनेज. फिर अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो मटेरियल कहां से आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. फिर कई चीजों के लिए जैसे लाइसेंस चाहिए होता है. जैसे आपने टेक एन एग्जांपल, टेलीकॉम में जाना है तो आपको टेलीकॉम अथॉरिटीज का चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, जो आपको कुछ लाइसेंसेस वगैरह चाहिए. आपको टेक एन एग्जांपल एविएशन मिनिस्ट्री का चाहिए, अगर आपको एविएशन एयरलाइन के बिजनेस में जाना है. तो कोई गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए. ट्रांसपोर्ट बिजनेस अदरवाइज में लोकल रोड ट्रांसपोर्ट पर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन एंड ऑन. जो भी है, आपको नेसेसरी अप्रूवल्स चाहिए. देन देयर आफ्टर मटीरियल है, लेबर कहां से आओगे, सारा काम खुद तोड़ना करते हैं यार, लेबर कहां से आएगी, हु विल वर्क. देन मार्केटिंग कैसे करोगे, हाउ विल यू मार्केट. देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, भाई सिंपल सी बात है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रॉब्ली, उसके लिए वाटर भी चाहिए. एंड देन पावर या इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी चीजें आपको असेस करनी चाहिए.